हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईपीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में काफी सारे टॉपिक यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, उन टॉपिक को एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो साथ साथ आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए, लास्ट लेक्चर में स्प्लिटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे और फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमने देखा चार्ज। ठीक है, चार्ज इंक्रीज तो सीएफएससी भी इंक्रीज होगी। दूसरा हमने देखा लीगेंड का नेचर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो सीएफएससी ज्यादा होगी, वीक फील्ड लीगेंड है तो सीएफएससी कम होगी। यानी कि सीएफएससी ज्यादा का मतलब है ज्यादा गैप होगा, है ना। सीएफएससी कम होने का मतलब है गैप कम होगा। सीएफएससी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट हमने बात की लास्ट लेक्चर में जेड इफेक्टिव और सेंट्रल मेटल एटम। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो सीएफएससी भी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो सीएफएससी भी कम होगी। ठीक है, और हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्री के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सीएफएससी कंपेयर करनी, हमारे पास है 3 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के पास एक वीक फील्ड लीगेंड है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड भी है और एक वीक फील्ड लीगेंड भी है। और इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और एक वीक फील्ड लीगेंड भी है। ठीक है जी, चलो, तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और यहाँ पर क्या है 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो इससे और इससे ज्यादा अगर हम बात करें तो सीएफएससी ज्यादा किसकी होगी? जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है उसकी सीएफएससी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे कंपेयर कर सकते हैं ना हम इसे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही है और वो भी क्या है, वीक फील्ड लीगेंड है। यहाँ पर देखो 2 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और 4 क्या है, वीक फील्ड लीगेंड। जबकि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 4 है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और 2 है हमारे पास वीक फील्ड लीगेंड। तो ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो इसकी सीएफएससी ज्यादा होगी। देन इसमें है, इसकी ज्यादा होगी और इसमें तो है ही नहीं तो इसकी कम होगी। क्लियर है? इस तरीके से सीएफएससी हमें कंपेयर करनी थी। तो ये हो गया 3 ग्रेटर है देन 2 देन 1। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। 1 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू में आ जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए, अगला क्वेश्चन है CrCl6। तो यहाँ पे क्या है, 6 वीक फील्ड लीगेंड है, यहाँ पर भी 6 वीक फील्ड लीगेंड है, यहाँ पर क्या है 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, यहाँ पर भी 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 CN है और यहाँ पर क्या है 6 NH3 है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। ऑर्डर भी हमने पढ़ा था तो आ जाएगा 4 3। फिर दोनों में से अगर हम देखें तो आ जाएगा हमारा 2 और 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर लगाने के लिए भी। आपको लीगेंड का ऑर्डर पता होना चाहिए बस। ठीक, चलो आगे बढ़ते। अच्छा, इतना आप देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएफटी की एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो पहली एप्लीकेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सीएमए शॉर्ट में। अब अगर हम देखें, अगर यहां पर CFSE ज्यादा होगी तो क्या होगा, मोर गैप होगा, है ना, ज्यादा गैप होगा। और अगर CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पर लेस गैप होगा। लेकिन ये दोनों चीजें डिपेंड किस पर कर रही हैं, इट डिपेंड्स ऑन लीगेंड। ठीक है, कैसे कि लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है
या वो वीक फील्ड लीगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो गैप ज्यादा होगा, वीक फील्ड लीगेंड होगा तो गैप कम होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग होगी, और अगर वीक फील्ड लीगेंड है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, मान लो ऐसा हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या हुई है, स्प्लिटिंग हुई। कैसे ब्रेक होगा ये टूटेगा Eg और T2G में, है ना। ये क्या है हमारा Eg, ये क्या है T2G। एक और बना लेंगे, क्योंकि दोनों लिगेंड हमें समझने हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये है T2G। ठीक है, सिंपल है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक वीक फील्ड लिगेंड को। अब मान लो हमारे पास क्या है, डी में है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो ये आ गया पहला इलेक्ट्रॉन, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, और ये आ जाएगा यहाँ पर चौथा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो रही है। जो हम पहले जहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें कैलकुलेट की थी, वहां पर हम क्या देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो रही थी, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, क्लियर है। और पहले जो है वो लोअर एनर्जी वाले भरे जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी तो ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा एक्सियल सेट, और नीचे वाले क्या हमारे नॉन एक्सियल सेट। तो यहाँ पर क्या होती है, एक्सियल सेट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ से होंगे, नॉन एक्सियल सेट से। क्लियर है, चलो, तो ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी एग्जाम्पल से। ठीक है, आगे बच्चों इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, ये है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर तो आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर आ गया हमारा वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर आ गया वीक फील्ड लिगेंड, और यहाँ पर आ गया हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसा हमें ये कर लेना है।
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ये आ गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले अगर वीक फील्ड की बात करें तो पहले T2G फिल होगा, देन EG फिल होगा, है ना। तो सब में यही नोट कर लेंगे हम, T2G देन EG, T2G देन EG, T2G देन EG, T2G देन EG। ठीक है, चलो तो पहले वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, 1 में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों T2G में भरे जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों ही T2G में भरे जाएंगे, क्योंकि T2G में क्या है, 3 बॉक्सेस है ना हमारे पास, 3 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। 5 है तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर। अगर 6 है तो 3 यहाँ पर, सॉरी 6 है तो देखो 3 और 2 5, 5 तक तो कंप्लीट हो गए। अगर 6 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 6 और 3 9, फिर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बहुत इजी था। देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही भरा जाएगा, ऐसे इस तरीके से ना, ये बॉक्सेस जैसे ये 5 बॉक्स, ये 5 ऑर्बिटल्स है हमारे पास, ऐसे स्प्लिटिंग हुई EG और T2G। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा, दूसरा यहाँ पर भरा जाएगा T2G में, ये T2G है और ये है EG। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर देखें, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में, चौथा इलेक्ट्रॉन EG में आ जाएगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, देखो पांचवा इलेक्ट्रॉन भी EG में आ जाएगा। छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 यहाँ पर आ गया। क्लियर है, यहाँ पर 2 ही रहेगा। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 आ गए, यहाँ पर 2 ही रहेगा। यहाँ पर देखो 6 आ गए, यहाँ पर 2 ही रहेगा। यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 हो गए, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक और 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, एक और आ गया यहाँ पर। इस तरीके से हो गए ना टोटल 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन की। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये तो बात हो गई वीक फील्ड लिगेंड की, जब क्या है, कैसे है, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, है ना, ऐसे पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तब तो पेयरिंग होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले हम यहाँ पे आ गया EG, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1 आएगा, डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आ जाएंगे, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, और ई में क्या है, अभी यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। चलो अब डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर होगी पेयरिंग, डी में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब डी में 5 है तो यहाँ पर पेयरिंग होगी, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा है ना यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई 2। चलो तो डी में पहले 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा भी यहीं पे आएगा, चौथा भी यहीं पे, पांचवा भी यहीं पे, छठवा भी यहाँ पे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तक तो यहीं पर आएंगे। ठीक है, अब बात आती है 7वें इलेक्ट्रॉन की। तो 7वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा EG पे। ठीक है, 6 तो यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा EG पे। अब 8वां इलेक्ट्रॉन, तो 6 यहाँ पर है, एक और आ जाएगा EG में, 2 EG में आ गए। ठीक है, 6 तो यहाँ पर है ऑलरेडी, एक और आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गए 3। 6 यहाँ पर ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। क्लियर है। अब क्या दोनों में आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। क्या कहीं पर ऐसा भी है कि जहां पर केस जो है वो सेम हो गया होगा, जैसे अगर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करें। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में
क्या दिख रहा है, इक्वल के बराबर केस दिख रहे हैं, यानी कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई भी लिगेंड हो, लेकिन डी में अगर 1 है, 2 है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आपको यहाँ पर भी सेम सेम दिख रहा होगा, देखो ये वाला केस, डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8, डी में अगर 9 इलेक्ट्रॉन है 6 और 3 9, डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है 6 और 4 10। तो यहाँ पर भी क्या है, तीनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। यानी कि अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, या 8 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 8 9 10 है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो भी डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो भी डिफरेंस है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो भी डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, कोई कन्फ्यूगरेशन कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सेम केसेस है, तो सेम केसेस तो पढ़ने, मतलब सेम केसेस में तो ऐसा है ही नहीं कि सेम केसेस देखने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेम केसेस, इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो है जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में जब 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में जब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर है, चलो तो अब बाकी ये तीनों केस सेम है, ये तीनों केस सेम है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आपको ये खुद से नोट करने हैं ताकि आप खुद से भी क्या कर पाए, लिख पाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे बगल में क्या कर सकते हो, इसके साइड में से डायग्राम बना सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने में आपको आसानी होगी, अगर ऐसे में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो नोट कीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एप्लीकेशंस की बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो देखो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द मेटल आयन इज इन द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल and 6 ligands lie at the 6 corner of the octahedral along the 3 axes x, y and z, जो कि हमें पता है कि ठीक है 6 कॉर्नर पर ये लिगेंड होते हैं along the axes x, y और z, तीनों एक्सेस, ठीक है। तो ये तो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स टुवर्ड द सेंट्रल मेटल आयन इज कंसिडर्ड अ 2-स्टेप प्रोसेस। तो जब ये जो लिगेंड्स हैं ये सेंट्रल मेटल आयन को जब अप्रोच करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, इसे ये कंसिडर की जा रही है 2-स्टेप प्रोसेस। अभी 2-स्टेप प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, इन द फर्स्ट स्टेप द लिगेंड अप्रोच, पहले स्टेप में क्या है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल स्फेरिकली, दैट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 5 d ऑर्बिटल। तो स्फेरिकली कर रहा है यानी कि 5 d ऑर्बिटल से सेम उस पे, ठीक है। At this stage, the energy of d orbital is raised by same amount. The 5d orbital still remain degenerate. तो यहाँ पर जो है 5d orbital still क्या रहते हैं, degenerate रहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसे कह रहे हैं हम बैरी सेंटर, ठीक है। चलो, एट दिस स्टेज वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल कंसिडर्ड जीरो एंड इट इज कॉल्ड बैरी सेंटर। तो जो भी एनर्जी यहाँ पर है उसे जीरो ही कंसिडर किया जाएगा और कहा जाएगा बैरी सेंटर, ठीक है। जो कि हमने देख लिया है कि थोड़ा एनर्जी बढ़ने पर भी जो डी ऑर्बिटल है वो रिमेन डिजेनरेट ही रहेंगे अभी भी। तो पहले स्टेप में केवल हमने इतनी बात की है, जो एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन द स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ये इसी को क्या बोल रहे हैं हम, बैरी सेंटर। यहाँ पर ये मेटल डी ऑर्बिटल्स है, अभी डिजेनरेट है, अभी भी डिजेनरेट ही है, ठीक है, स्टिल डिजेनरेट। क्लियर है, चलो पहला स्टेप आप देख लीजिए, फिर आगे अगले स्टेप को देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है however as the ligands come closer the dx square y square and dz square orbital experience more repulsion। तो जैसे ही ligand क्लोज आते हैं तो जो dx square माइनस y square और dz square है, जो हमारा एक्सियल सेट है, वो ज्यादा रिपल्शन क्या करता है, फील करता है, ठीक है, ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है एज दे लाई ऑन एक्सिस, क्योंकि वो एक्सिस पे है। लिगेंड्स आर आल्सो अप्रोचिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, हेंस देयर एनर्जी इज रेज्ड अप फ्रॉम बैरी सेंटर। द सेट ऑफ दीज टू ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी इज कॉल्ड ईजी ऑर्बिटल्स।
तो ऐसे ही उनकी एनर्जी क्या होती है, रेज हो जाती है, बैरी सेंटर से ऊपर आ जाती है। बट रेस्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, जैसे कि जो कौन से dxy, dyz और dzx, विच लाइन बिटवीन द एक्सेस एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन एंड हेंस देयर एनर्जी इज लोअर एज कंपेयर टू बैरी सेंटर। तो सिंपल सी बात यही है कि ये हमारा क्या है, बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर से ये जो लिगेंड्स है ये अप्रोच करेंगे मेटल को, एक्सिस के अलोंग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो ये ईजी सेट है, एक्सियल सेट जिसको हम कहते हैं, जिसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है, यहाँ पर बैरी सेंटर से ज्यादा एनर्जी हो जाती है। लेकिन जो हमारा नॉन एक्सियल सेट है, dxy, dyz और dzx, इसकी एनर्जी बैरी सेंटर से कम हो जाती है। इसीलिए इस तरीके से ये दो पार्ट्स में ईजी और T2G में स्प्लिट हो जाता है ऑक्टाहेड्रल द्वारा, ठीक है। दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज T2G ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोल रहे हैं, जो नीचे रह जाते हैं, जिनकी एनर्जी बैरी सेंटर से कम है, उसे क्या कहा जाता है, T2G, ठीक है। इसी को कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द नेम ऑफ दीज, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऑर्बिटल्स है इनका नाम आया है मुलिकन सिंबल से। T स्टैंड फॉर ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड E स्टैंड फॉर डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो T का मतलब है ट्रिपल और E का मतलब है डबल, ठीक है। सबस्क्रिप्ट G ओरिजिन जर्मन वर्ड जीरेड, ठीक है, मीन्स सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन सेंटर। सबस्क्रिप्ट 2 एंटी सिमेट्रिक विद द रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर C2 एक्सिस, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पर। ये G कहाँ से आया है, जीरेड से, जिसका मतलब है सिमेट्रिक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही हो रही है कि बैरी सेंटर से एनर्जी से क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया। एक की एनर्जी बैरी सेंटर से ऊपर Eg बोलेंगे, इसकी एनर्जी बैरी सेंटर से नीचे T2G बोलेंगे। T स्टैंड होता है ट्रिपल के लिए और E स्टैंड हो रहा है डबल के लिए, यानी कि ट्रिपल ऑर्बिटल और E यानी कि डबल ऑर्बिटल। क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गई एक और एप्लीकेशन, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की और स्प्लिटिंग के बारे में बात की। अच्छा, इस स्प्लिटिंग को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन भी हो गई है, ठीक है, CFT की। अब मेन क्या है ये, इसी को हम CFT भी बोलते हैं वैसे तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।